हिमाचल चुनाव के बाद सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही थी, लेकिन TV9 का एग्जिट पोल आने के बाद अब ऐसा नजर आ रहा है कि हिमाचल में कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रही। आपको बता दें कि TV9 नेटवर्क के एग्जिट पोल में बीजेपी को 33 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस को 31, वहीं निर्दलियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा 68 विधानसभा सीटों में कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है और कांग्रेस की सीटें 30 से 38, जबकि बीजेपी की 25 से 30 बताई गई है। इससे जाहिर है कि 35 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करने के बाद भले ही बीजेपी या कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में निर्दलीय के खातों में 1 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। ऐसे में निर्दलियों को मिल रही 1 से 5 सीटें राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाली हैं। जाहिर है, अगर निर्दलीय जीते तो निर्दलियों के हाथों ही सूबे के भविष्य का फैसला होना है, लिहाजा इसे लेकर उथल पुथल तो होना ही है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल में बीजेपी के अपने दावे हैं, वहीं कांग्रेस अपने दावे कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है, उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। परिणाम चाहे जो हो, लेकिन एग्जिट पोल के परिणाम से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सांसें अटक गई हैं। बीजेपी ने चुनाव में दोबारा सरकार बनाने के लिए मिशन रिपीट का नारा गढ़ा था और एग्जिट पोल में बीजेपी के इस नारे के प्रति लोगों की दिलचस्पी तो दिखी है, लेकिन 5 साल में सरकार बदलने की रवायत में भी लोगों ने दिलचस्पी ली है। अब राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, ये तो परिणाम ही बताएंगे। बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी एग्जिट पोल के कांटे में संघर्ष को सिरे से खारिज करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि 8 तारीख को परिणाम सामने आ ही जाएंगे, लेकिन ज्यादा संख्या में पड़े वोटों से जाहिर होता है कि हिमाचल चुनाव में बदलाव के लिए वोट पड़ा है और एग्जिट पोल में कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी को एज दिया गया, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। देखिए, आज का और कल का दिन बचा है। 8 तारीख को ये सारी चीजें सामने होगी, जब परिणाम सामने होंगे। लेकिन एग्जिट पोल को लेके मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ मत पड़ा है। 77% पोलिंग हुई है और 55 लाख के करीब यहाँ वोटर था। तो जब भी इतनी संख्या में वोट पड़ता है, और ये निश्चित तौर पे जो पुराना एक इतिहास है, जो तजर्बा है, वो ये बताता है कि सरकार के खिलाफ ये मत जाएगा, वोट फॉर चेंज होगा। और वो हमारे पास एक फीडबैक भी है, चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी कार्यकर्ताओं द्वारा और जो हमारे नेताओं का, सबका जो एक फीडबैक बना, और कांग्रेस पार्टी का अपना सर्वे भी है, उसमें साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। अपना सर्वे एग्जिट पोल में किसी चैनल ने कांग्रेस पार्टी को दिखाया, किसी ने भाजपा को एज दिया है, लेकिन एग्जिट पोल में क्या सैंपल्स रहे, किस एजेंसीज ने कैसे काम किया, मैंने बताया आपको 55 लाख लोग हैं। अगर सैंपल साइज 20,000, 25,000, 30,000 होगा तो उसमें ये एनालाइज करना इतना आसान नहीं है कि ये किस दिशा में चुनाव जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के क्या आपने सभी जिलाओं को कवर किया, तो ये अपने आप में एग्जिट पोल्स पे पहले भी क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं। जब भी एग्जिट पोल हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप अभी पंजाब की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो काफी चीजें फेल हुई है। एग्जिट पोल सिर्फ उस दिन तक होता है जब असली परिणाम आ जाते हैं, इस पे चर्चा बंद हो जाती है। तो हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने। अब एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर के बाद सवाल ये कि बीजेपी के सत्ता में रहते भीतरघात से बीजेपी के मिशन रिपीट को धक्का लगा या कांग्रेस के ओपीएस के वादे से हिमाचल में सत्ता परिवर्तन की आहट है। ये सवाल इसलिए
क्योंकि हिमाचल में बीजेपी में बगावत इस कदर पहले कभी नजर नहीं आई। पार्टी के लिए ये चिंता का सबब है कि जहां के बाशिंदे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वहां पार्टी को भीतरघात का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि बीजेपी के 10 सिटिंग एमएलए का टिकट काटा जाना बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होता दिख रहा है। इसके अलावा कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी बागियों की समस्या से जूझती देखी गई, लेकिन बीजेपी की तुलना में वहां भीतरघात कम हुआ। दरअसल यहाँ कांग्रेस महज 7 सीटों पर बगावत का सामना कर रही थी, इसलिए भीतरघात का नुकसान बीजेपी के लिए ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। वहीं ओपीएस को भी कांग्रेस ने पूरे चुनाव में खूब भुनाया। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली कैबिनेट में इसे लागू करने की गारंटी दी। ऐसे में कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो ओपीएस का मुद्दा अहम कड़ी साबित होगा।